आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 10 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां। अभी तक आप ग्राफ विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं और विलोपन विधि आपकी चल रही है। तो विलोपन विधि की आपको एक वीडियो मिल चुकी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम विलोपन विधि के कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जिनसे हमें पहले समीकरण बनानी होती है, उसके बाद उन्हें हल करना होता है। तो इसमें पहला प्रश्न हम देखते हैं, आपकी बुक का प्रश्न नंबर 2 है। किसी दो अंकीय संख्या हो, यानी कि एक संख्या है 2 अंकों वाली, के अंकों का योग 15 है। इसके अंकों को परस्पर अगर हम बदल दें तो बदलने से बनी संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर संख्या में 2 अंक है तो एक अंक इकाई का होगा, एक अंक दहाई का होगा। तो मानस संख्या का इकाई अंक x है और दहाई का अंक y है। तो अब आप ये देखिए वो संख्या क्या होगी। तो संख्या बनाने का सूत्र होता है 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो इकाई कितनी है x, 10 और दहाई कितनी है y। तो हमारी जो संख्या है वो है 10y प्लस x। जब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हमें प्रश्न में क्या क्या बताया गया है। तो हमें बताया गया है कि संख्या के अंकों का योग 15 है। अब संख्या का एक अंक x है, दूसरा y है, इन्हें जोड़ के 15 आ रहा है। तो पहली समीकरण बनेगी x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 15। अब हम देखते हैं दूसरी संख्या क्या, दूसरा और क्या बताया गया है, दूसरी कंडीशन क्या है। तो इसमें बताया गया है इसके अंकों को परस्पर बदल देने से बनी संख्या, अंकों को परस्पर बदल देने से बनी संख्या। तो हमारी ओरिजिनल संख्या क्या है, हमारी ओरिजिनल संख्या है 10y प्लस एक्स, लेकिन हमें इसके अंक बदलने हैं। मतलब इकाई का अंक दहाई पे रखना है और दहाई का अंक इकाई पे। तो अंकों को बदलने से बनी संख्या ये बन गई या नहीं, 10x प्लस वाई। जब ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये बन गई अंकों को बदलने से बनी संख्या। जो पहली संख्या थी 10y प्लस एक्स, उससे 9 ज्यादा है तो 9 जोड़ना है, प्लस का 9। अच्छा, अब देखिए यह चीज पूरी तरीके से अभी आप समझ लें। देखो, अंकों को बदलने से बनी संख्या यो थी, जो पहली संख्या थी यो थी। आपको बताया गया कि जो अंकों से हमने संख्या, अंकों को बदल के जो हमने संख्या बनाई है वो 9 ज्यादा है। यो संख्या जो है पहले से 9 ज्यादा दे रखी है, 9 ज्यादा दी हुई है प्रश्न में। तो इसलिए आप 9 दूसरे वाली संख्याओं में जोड़ देंगे, दूसरे वाली संख्या में 9 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये दोनों बराबर करनी है, आपको ये दोनों बराबर करनी है। अब यो तो 9 पहले से ही ज्यादा है, अगर इसमें भी 9 जोड़ दिया तो 18 ज्यादा हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो इसलिए हमें इसमें 9 नहीं जोड़ना, इसमें दूसरी तरफ में 9 जोड़ना है। ठीक है, दो कंडीशन है हमारे पास, या तो इसमें से 9 घटा दिया जा जो अंकों को बदलने से बनी, या जो पहली संख्या है उसमें 9 जोड़ दिया जा। एक ही काम करना है, बात एक ही है। अब आप क्या काम करेंगे, y जब इस तरफ चला जाएगा 10y, तो 1y यहाँ पहले से ही है, 10y इस तरफ आ रहा है, तो 1y में से 10y घटेंगे तो 9y बचेंगे। ऐसे ही 10x यहाँ है, 1x यहाँ है, तो जब 1x इस तरफ जाएगा तो 10x में से 1x निकलेगा तो 9x बचेंगे, बराबर में 9 बच गया। 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है और 9 यहाँ पे भी है, तो भाग कर दो 9 से, तो कितना बच गया, x बच गया, y बच गया, 9 से 9 गया तो 1 बच गया। अब आपके पास दो समीकरण है, x प्लस वाई बराबर 15 और दूसरी है x माइनस वाई बराबर 1। अब विलोपन विधि से आपको इन्हें हल करना है। कैसे हल करेंगे, आपको कोई भी एक चर विलोपित करना है। तो y यहाँ पे प्लस का है, y यहाँ पे माइनस का है। ठीक है, बिल्कुल सही है, y प्लस का है, y माइनस का है। दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये कट जाएंगे या नहीं कट जाएंगे। तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ये लिख दिया जोड़ने पर। प्लस का y माइनस का y कट गया, 1x और 1x जोड़ के कितना हो गया, 2x। 15 और 1 16, 2 से 16 कितने बार कटेगा, 8 बार, तो x का मान आ गया 8। अब x का जो मान है वो किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह 8 आ गया, y बच गया बराबर 15 है, तो y का मान 7 आ गया। x और y का मान आ गया, x और y का मान अपनी संख्या में रख देंगे। तो संख्या थी 10y
तो 10 गुणा y का मान प्लस x का मान, तो 10 सत्ते 70 और 8 78। हमारी वो जो संख्या है वो 78 है। अब आप इस प्रकार से इस संख्या वाले प्रश्न को कर सकते हैं। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। तो आगे का प्रश्न है, देखिए क्या है। 5 वर्ष बाद किसी आदमी की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी, जबकि 5 वर्ष पहले आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है, हमें एक कंडीशन पता है 5 वर्ष बाद की, एक कंडीशन पता है 5 वर्ष पहले की। ठीक है, तो देखते हैं। हमें वर्तमान आयु माननी है। सबसे पहले माना आदमी की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है भाई। अब आप देखिए प्रश्न में 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद आदमी की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 क्यों हो जाएगी। मान लो अगर कोई अब 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 का हो जाएगा, 10 साल बाद 20 का हो जाएगा ना। अगर कोई अब 10 साल का है तो जितने साल बाद बोल रहे उतना ही जोड़ना है। तो बोल रहा है 5 साल बाद आदमी हो जाएगा x प्लस 5 और पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। अब 5 साल बाद के लिए कंडीशन देखिए क्या बोल रही है उसने। तो 5 साल बाद में बोल रहा है आदमी की आयु, ये आ गई आदमी की आयु, उसके बेटे की आयु की, ये आ गई बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये जो आयु है ये 3 गुनी है आदमी की। तो आप 3 से गुना इसमें नहीं करेंगे, किसमें करेंगे, बेटे वाले में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर ये पहले से ही 3 गुना है और हमें यो आयु और यो आयु दोनों करनी है बराबर, तो फिर इसमें 3 से गुना करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। अगर इसी में 3 से गुना कर दी तो 3 गुना तो पर्सन में ही दे रखा, 3 गुना और तो हमने कर दिया तो 9 गुना बना दिया तुमने उसका। तो इसलिए आदमी की आयु बराबर है 3 गुना पुत्र की आयु y प्लस 5। ठीक है, अब यहां से 3 की गुणा कर लेंगे, 3y प्लस 15 हो जाएगा। x और y एक तरफ ले जाओ तो x माइनस 3y, 5 को इस तरफ लियो तो बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। अब दूसरी कंडीशन है 5 वर्ष पहले, तो सेकंड कंडीशन है 5 वर्ष पहले। तो यहाँ ये 5 वर्ष पहले है, 5 गलती से लिखा गया, 5 वर्ष पहले, पूर्व लिख दो आप इसे, 5 वर्ष पहले। आदमी की आयु x माइनस 5, पुत्र की आयु y माइनस 5 क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर कोई अब 20 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, 15 साल का। तो जितने साल पहले बोलेगा उतना ही घटाना है। तो क्या कहा है 5 वर्ष पहले में, 5 वर्ष पहले में अब आप प्रश्न में देखेंगे 5 वर्ष पहले आदमी की आयु, ये आ गई आदमी की आयु, पुत्र की आयु की 7 गुनी है। तो आदमी की आयु 7 गुनी है किसकी, पुत्र की आयु की। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर में 7y माइनस का 35। तो x माइनस 7y इसको इस तरफ लिया, माइनस 30, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपके पास 2 समीकरण है, एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। इन दोनों को विलोपन विधि से हल करना है, कर लेंगे विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि से हल कैसे करोगे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, दोनों के गुणांक बराबर है ना। यहाँ x की गुणा में 1 है, यहाँ y की गुणा में 1 है, वो सॉरी x की गुणा में यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। लेकिन हम देखते हैं x यहाँ पे भी प्लस का है, x यहाँ पे भी प्लस का है। और आपको बताया था जब दोनों ही प्लस के हों जिन्हें हमें विलोपित करना है तो समीकरणों को घटाएंगे। तो अब आप इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे और क्या कर देंगे, घटाने पर निशान बदल जाते हैं। प्लस का x माइनस का हो गया, माइनस का 7 प्लस का हो गया, माइनस का 30 प्लस का हो गया। ऊपर प्लस का x, नीचे माइनस का x कट गया। माइनस का 3 ऊपर है, 7 प्लस के नीचे है, तो 7 में से 3 जाकर के 4y बचेंगे। 10 प्लस के ऊपर है, 30 प्लस के नीचे है, तो 40 हो गए, जो हो गए ना। प्लस के 10 है, प्लस के 30 है तो 40, 4 से 40 काट दिया, y का मान आ गया 10। y का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे और आप उसे हल कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। अब आपकी बुक का 5वां प्रश्न है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो मान लिया पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। प्रश्न में कहा है कि इनका अंतर 26 है, x माइनस वाई बराबर 26। हमने यहाँ x बड़ी संख्या माननी है भाई, तो x माइनस वाई बराबर 26। वो बोल रहा है एक संख्या, तो वो x बराबर है किसके,
दूसरी संख्या के 3 गुना के, तो x बराबर है 3y का। ये होगी समीकरण नंबर 2। आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, x का मान 3y समीकरण 1 में रख दिया तो ये y की वैल्यू यहां से निकल गई। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि हमने यहाँ पे लगाई है जो आप पढ़ चुके हैं। और y का मान फिर हमने कोई सी एक समीकरण में रख दिया समीकरण 1 में, तो x की वैल्यू निकल गई। इस प्रकार आप दोनों संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बाकी के सभी प्रश्न ऐसे ही हल करेंगे।